Hare Krishna
सुभद्रा महारानी की हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की हिताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माता कहाँ हुई है बोलो, पूछो कहाँ ये लोग क्या है, छोड़ दो, बोलो हरे कृष्णा। ठाकुर कह रहा है तो इधर ही भुवन में लगी हुई है, क्या क्या हो गया उसमें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। अच्छा जोर से खीर चलाई जा रही हो खूब उसमें ऐसे ऐसे कि भाई नीचे तलवे पे ना लगे, है ना जी। चावल लग रहे हमारे यहाँ का। अच्छा चावल लग रहे और चलाई जा रही हो और वो घूम रही हो। पतली खीर तो पतली होनी चाहिए ना जी। 5 किलो दूध में आधा किलो चावल बहुत है, इतने से काम हो जाता है। घुमाई जा रही हो और उसमें कोई डंडी खड़ी कर दे वाला है तो घूमेगी, तो घूमना बंद हो जाएगा। ऐसे ही ये हम सब कौन है, चावल है ठाकुर की खीर के। कौन है? ठाकुर की खीर के चावल जिसका भोग लग चुका है जी, और हमेशा लगता रहेगा या नहीं। ऐसी खीर का कोई चावल खड़ा ही रह जाए हमारा जैसे तो प्रॉब्लम खड़ी होती है ना। उसके पीछे कई चावल और खड़े होते हैं, किसी भी प्रकार से फोन नहीं चलाना, ये चावल खड़ा हो जाता है। जब हम सबके संग में बैठे हों तो देखो माया हमें पकड़ेगी, पक्का है। माया हमें पकड़ेगी, कहाँ बह रहा है देख, तू अगर ऐसा करेगा तो 2 तेरे को देख के और करेंगे, और 2 से 4, 4 से 6 हो गई। राम जी की जय, बोलो जय जय श्री। इसलिए हमें जब जब मन में आए कि हम क्लास में बैठे हैं, माताएं शोर नहीं करो पीछे बिल्कुल भी। टेप है क्या? टेप है, लगाओ। बात समझ की तो जोर लगाना पड़ता है ना। शोर नहीं बिल्कुल भी, इशारों में बात करो, इशारों में, ठीक है, आवाज नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। माया इतनी प्रबल है, ये हमें भक्ति से रोकती है। ये भगवान ने ड्यूटी लगा रखी है माया की।
और ये जगत क्या है? माया का जाल। यहां से निकल पाना बड़े बड़े सौभाग्य की बात हो सकती है। आप बिल्कुल ठीक है। बड़ी ताकत की जरूरत है उसमें, है ना? मन लगा के ताकत लगेगी तो होगा। पता लगा ताकत तो हमें बहुत है पर दीवार गिरी नहीं। है जी, जोर लगा रहे हो कि दीवार पे गिरी। अकल को दौड़ाओगे तो अकेले ही गिर दोगे। बोलो जय जय श्री। तो ताकत से काम नहीं चलता, ताकत के साथ बुद्धि भी होनी चाहिए। एक हथौड़ी लेके एक एक करके निकाल तो सारी गिर जाएगी। और वैसे तुम लगाते रहो तो होगा क्या? नहीं, मैं बड़ा ताकतवर हूं, मैं खोपड़ी मारता हूं जाके, जिंदगी बदल जाएगी। बोलो जय जय श्री। ऐसे ही माया से हमारा युद्ध है। ये माया हमें जीतने नहीं देती है। पल भर के लिए हमारे हृदय में ऐसा लगता है कि हम एक अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं। हफ्ते में एक ही दिन तो जा रहे हैं। ठाकुर जी हमें समय दे रहे हैं, मौका मिल रहा है। इसमें माया आके कूद पड़ेगी बीच में। अरे बाप रे, काहे के लिए? इतनी देर में तू धंधा कर लेगा, इतनी देर में तू बच्चों से बातें कर लेगा, इतनी देर में वो सीरियल देख लेगा, नहीं तो वो निकल गया तो प्राणी निकल जाएंगे, क्या फायदा है? तो क्या दर बताइए। इस तरीके की माया जो है हमें रोकती है। इन चीजों से हमें बचना है। कैसे बचना है उसका तरीका यहाँ बताया जाता है। इन तरीकों से अगर आप जिएंगे तो गारंटी है माया आपको सताएगी नहीं। माया का मतलब क्या है? दुखों का मतलब। माया के द्वारा ही हमें दुख होते हैं। हमारी मति के अंदर दुख सुख वैसे देखा जाए तो कुछ है नहीं। भगवान ने कहा ये दुखालय में शाश्वतम, दुख ही दुख है, यहाँ सुख है ही नहीं। और हम सब सुख ढूंढने में लगे ना जी, सारे सुख ही ढूंढ रहे हैं, सुख हमें मिल नहीं पा रहा है। कितने प्रयत्न कर रहे हैं हम सुखों के लिए, नहीं मिल पा रहा है। परंतु एक संत कहते हैं, आचार्य हमारे ही टीका में लिखा, इस सुख दुख सिर्फ मन का खेल है। क्या का? हाँ, ये हमारे मन में अगर मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है दुख हो गया, इच्छा पूरी हो गई सुख हो गया। तो जैसे जैसे इच्छाएं हमारी प्रबल होती हैं तैसे तैसे दुख बढ़ता है। और जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक दुख ही रहता है। और देखना, इतना लंबा दुख चला और इच्छा पूरी हुई, और इच्छा पूरी होने के तुरंत बाद दूसरी इच्छा प्रकट हो गई। हो गई कि नहीं? होती है कि नहीं? तो मतलब क्या है? एक दिन के लिए क्या, एक पल के लिए हमें सुख मिला, आखिर में जीत गया ना। देखो, मैंने मेहनत करी, मैंने ये किया, मैंने बड़े दुख उठाए, मैंने बड़ी समस्याएं झेली और आज मैं सक्सेस हो गया। पर तो सक्सेस क्या होगा? अगले दिन ही दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है, पैदा हो जाती है, और वो उससे भी बड़ी होती है। तो आखिर नसीब में क्या रहा? दुख ही रहा। वो फिर उसमें लग गया। आज मैंने स्कूटर ले लिया, साइकिल थी, स्कूटर आ गया, आनंद हो गया, वाह 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 वाह। अब वो स्कूटर के साइड में तो पीं करके निकल जाती है गाड़ी। गाड़ी अच्छा, अब ये गाड़ी के लिए लग गया। तो इतने दुख पार करके तो स्कूटर लिया, अब सुख आ जाना चाहिए कि नहीं? परंतु नहीं आया, उससे बड़ा दुख आ गया और इसने सोचा मैं सक्सेस हो गया। यही है, हम इसी चक्कर में पड़े हैं प्रभु जी। और दुखालयम अशाश्वतम का मतलब ही ये है कि यहाँ हमारी इच्छाएं जो प्रबल हैं वो कभी पूरी नहीं और हम दुखी दुख में हैं। और ये सारी चीजें एकदम नाश कैसे होगा? जब मैंने इच्छाओं से थोड़ा हट के जो वास्तविक इच्छा मुझे करनी है उस तरफ में अगर बढ़ जाऊं तो सुख ही सुख है, हर महीने सुख है। दुख आएंगे उनका पता नहीं लगेगा, व्यक्ति सुख ही सुख में रहेगा। बोलो जय जय श्री राम। आज हम भगवत गीता से कुछ लेना चाहते हैं, है ना जी? कहाँ है भगवत गीता? तो क्योंकि ये दिसंबर का महीना, ये भगवत गीता जयंती का महीना है जी? कब है गीता जयंती? 23 तारीख की है ना, भगवत गीता का प्राकट्य दिवस। उस दिन प्रोग्राम रखना चाहते हैं हम। क्या दिन है उस दिन? सैटरडे है। नहीं, ये गीता खुली हुई थी, यहाँ पे खुली हुई थी गीता। तो ये जो
महीना है, गीता जयंती का महीना है, 23 तारीख को। ये प्रोग्राम रखना है तो सबको वहीं बुला लो, शनिवार को वहीं होता प्रोग्राम। कहाँ पे? वहाँ पे वहीं बुलाओ ना सबको फिर। हाँ हाँ, तो वहाँ पे कर रहे हैं प्रोग्राम। तो शनिवार को सैटरडे का है ना? हाँ सैटरडे का। तो सैटरडे या संडे हम यहाँ पे रख लें, सैटरडे वहाँ रख लें, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से भी कुछ लोग जा सकते हैं। सेम डे रखना तो फिर वहाँ रखो। हाँ सेम डे फिर वहीं रखो ना, वहीं होगा ना। अगर सारे लोग जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ, आएंगे ज़्यादा तुम थोड़ी है प्रशांत। लाल क्वार्टर में हम ये प्रोग्राम रख रहे हैं, B414 है ना, मीरा मंडल। वो ड्रेस डाल देंगे उसमें। तो वहाँ पर हम ये लोग गीता जयंती का जो उत्सव है इसे हम लोग मनाएंगे। मेरे को नहीं लगता कि आप में से किसी ने देखा होगा ऐसा उत्सव हम मनाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग आओगे तो देखोगे कि ऐसा नहीं होता है क्या, है नहीं? तो वहाँ मना रहे हैं और कोशिश करेंगे सब लोग भाग लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेना ही चाहिए, कोई ज्यादा दूर नहीं है लाल क्वार्टर, यहाँ से पैदल भी चले जाते हैं। हाँ यहाँ पे लिखे आप रख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बड़े ध्यान से सुनो, ये दिसंबर हमारे लिए आया है और फिर 31 दिसंबर आएगा और फिर 1 जनवरी मतलब न्यू ईयर, है ना? तो जैसे कि मान लो न्यू ईयर वाले दिन शादी है ना? तो 25 दिसंबर को हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, है ना जी? 5 दिन पहले 7 दिन पहले से तैयारी होती है कि नहीं ब्याह की? होती है कि नहीं? कपड़े भी बनवाने हैं, ये भी करवाना है, थोड़ा अच्छा सा मेकअप से वाला भी ढूंढो, है जी? ऐसे ही होता है। उसी तरीके से 23 तारीख का क्या है? गीता जयंती, मतलब इस दिन से हमने अपनी तैयारी करनी है। तो गीता जयंती वाले दिन लगन है जी? लगन आएगी गीता जयंती वाले दिन। उस दिन सारे लोगों ने इकट्ठा होना है जी? कहाँ जाएंगे? लड़की वाले गया, कहाँ? राधा रानी गया। B414 वहाँ लगन है और 31 दिसंबर को यहाँ ब्याह है हमारा। बोलो जय जय श्री। कैसा लगा? ब्याह तो यही है हमारे। 14 जनवरी को तो वो होगा ना रिसेप्शन। जब भगवत गीता घर में आ जाएगी, है ना जी? भगवान की जो साक्षात कृपा है वो घर में आ जाएगी हमारे, तो हमारे यहाँ तो आनंद होगा ना। रिसेप्शन करेंगे फिर 14 जनवरी को। बोलो जय जय श्री। हाँ बारात जाएगी, यहाँ से रिसेप्शन होगा वहाँ। यहाँ से बारात चढ़ेगी, रिसेप्शन होगा वहाँ। देखो कितना अच्छा भगवान ने देखो तालमेल बनाया। यहाँ से सारे लोग कीर्तन करते हुए जाएंगे 14 जनवरी को और वहां जाके रथ के साथ, रथ होगा, ठाकुर जी होंगे साथ में और रथ खींचते हुए हम लोग सब जाएंगे और हरिनाम करते हुए, हाँ जी, अपने अपने हिसाब से सब लोग कुछ भी लेके ठाकुर जी आ सकते हैं। फूलों का भी हम वो कर सकते हैं, रास्ते पर फूल भी हम लुटा सकते हैं, है जी, सजा सकते हैं। बहुत कुछ है उसके अंदर, वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं इस चीज के बारे में। हरि बोल। नारद मुनि, नारद प्रभु।
सुनने में। तो ये बड़े बहुत सारे प्रोग्राम है हमारे जीवन में। अच्छा, खुशी कहाँ मिलती है जी? प्रोग्रामों से ही मिलती है ना। खुशी कहाँ होती है? जब कोई उत्सव होता है तो खुशी होती है। और हम सब लोग किस चीज की तलाश में हैं? खुशी की तलाश में हैं। और खुशी हमारे लिए ठाकुर जी बरसा रहे हैं, यानी बरसा रहे हैं। तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लड्डू खाओगे? जलेबी, कचौड़ी? बोलोगे नहीं? आप बोलेंगे तो नहीं आएगी तब। तो ये सब नहीं चलेगा, बोलना चाहिए। ठाकुर जी भी क्या करते हैं, कौन बोल रहा है कौन नहीं। तो बोलेगा कौन? जो हृदय से मनोरंजन, जिसके अंदर हृदय में प्रेम होगा वो बोलेगा मेरी बारी पहले आनी चाहिए, है ना जी। गड्डियां बट रही हो तो कौन बोलेगा पहले? भगवान सबका भला करना, शुरुआत मेरे से करना। तो ये बात धीरे से बोलता है, वो जोर से नहीं बोलता। जोर से क्या बोलता है? भगवान सबका भला करना, परंतु शुरुआत। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर कहते हैं इसे पीछे भेजो, इसे पीछे लगाओ। हरे कृष्णा माता फिर बात कर दी तुमने, सुनो होगा आज समझ में नहीं आया कैसे लगता है डिस्कस। माता आप भी कमाल कर रहे हैं। एक व्यक्ति की ड्यूटी है भक्ति को चुप करके, जिसकी भी ड्यूटी है तो पहले डिस्कस कर दो वहां पे चूल्हे में बैठ के कि कौन सी ड्यूटी है भोग लगाने की। नो डिस्टर्बेंस, बिल्कुल। बोलो जय जय श्री। तो सुंदर लगन समारोह होगा भगवत गीता जयंती। और इस भगवत गीता जयंती पर हमें ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी के लिए सेवा करनी है, क्योंकि भगवत गीता साक्षात भगवान है। क्या है? भगवत गीता में और भगवान के नाम में, भगवान के श्री विग्रह में, भगवान के प्रसाद में, और नहीं, भगवत गीता, भगवान का नाम, भगवान का श्री विग्रह, भगवान का प्रसाद, और नहीं भगवत गीता बस ये 4 चीजें ना। भगवान का नाम, भगवत गीता और भगवान, हाँ भगवान, स्वयं भगवान। वही मैं कह रहा 5 नहीं 4 कैसे रह गए? भगवान में और भगवान की भगवत गीता और भगवान का प्रसाद, भगवान का श्री विग्रह और भगवान का नाम, ये 5 चीजें। इनमें कोई भी भेद नहीं। जो भेद समझता है वो भेदा भेद में ही रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। वो जो है कमियां ही ढूंढने में लगा रहता है, उसको कमियां ही नजर आती रहती हैं। जिसकी जैसी सोच उसी तरीके के व्यक्ति उसे मिलते हैं। तो प्रसाद में कोई भेद नहीं है, प्रसाद में ठाकुर एक ही बराबर है। इसलिए प्रसाद में हमें पत्थर पे एक टिक्का भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे हमारे तो मंदिर में ऐसे कर दी हूँ, ऐसे कर दी हूँ, ऐसे एक टिक्का भी प्रसाद का मेरे हाथों से तो ना हो, ऐसा सोचना चाहिए। क्योंकि बोल दिया प्रसाद में भगवान का कोई भेद नहीं है, तो वो नाली में जाए वो ठीक नहीं है ना जी। नाली में जाए या पैरों में गिरे, है ना, ये ठीक नहीं है। तो भगवत गीता साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये जो दिसंबर का महीना में 23 तारीख तक हमें हमारे घर में भगवत गीता होनी बहुत ही जरूरी, बहुत ही जरूरी है। जब आप क्लास में आओ तो भगवत गीता साथ लेके आओ। ये क्लास हमने क्यों बोला क्लास? स्कूल में क्लास में लेके जाते हैं ना, मैं तो कहता हूँ एक कलम और पेंसिल और वो कॉपी हम जाते थे तो लेके जाता था, मैं तो बस उससे लेके जाता था। पता नहीं कौन सी बात करे तो याद नहीं रहता, बुद्धि तो छोटी है ना, तुरंत उसे नोट कर लो। हाँ ये बात हो, ये तो बात है ना। कितनी बातें होती है ना कई बार, मुझे तो नहीं पता कौन से व्यक्ति को कौन सी बात जच गई, है नहीं। जब मैं इस कौन से जुड़ा तो मुझे भी कुछ जच गया होगा ना, तभी तो जुड़ा, तो मुझे भी जचा और फिर मैं उसी के आधार पे आगे बढ़ा। ऐसे आपको भी हम बैठना है भाई, हमको भी सबको बैठना है, ऐसा समझ के हमें आगे बढ़ना है। ये नहीं कह रहे वो सुना रहे थे हमें क्या लेना उससे, हमें तो बस जाना है। लोगों ने कहा सत्संग में जाना होता है बस, बाकी तो या तो सो जाओ या अपना वहीं सुन लो, उसके बाद में लाओ मंदिर में, तो बात बनने वाली नहीं
अभी हमने पंचशील में कथा करी, मैं यकीन मानना, मैं सोच रहा था ये इतने अरबों खरबोपति लोग हैं, ये सुनेंगे ही नहीं, पर मैंने देखा गजब हो गया। मतलब सारी बातों को नोट डाउन करके और उसको सुनते थे, और फिर बातों ग्रुप वाइज 2-3 ग्रुप थे उनके, वो सब डिस्कस करते थे टेबल पे बैठ के, आज ये बोला प्रभु जी ने, आज ये बोला प्रभु जी ने, तो कहते नहीं ऐसे नहीं बोला, ऐसे बोला था। रिवीजन देखो, है ना, ये रिवीजन है ना। और उसमें अगर कुछ नहीं निकला तो आज तक फोन आते हैं मेरे पास, अच्छा आपने यही बोला था ना, तो कहते नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोला था। अरे तो ये लड़ो में दोनों ही बातें बोली थी, बोलो जैसे रहेगी। अब तुम्हें कौन सी अच्छी लगी वो तुम लेके चली गई, या तुम्हें अच्छी लगी वो तुम लेके चली गई। तुमने उसको नजरअंदाज कर दिया, उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, बात तो दोनों ही बोली थी, बोलो जय श्री। इसलिए जैसा जो जैसा पात्र है ना प्रभु जी, वो उसी तरीके का माल उठा लेता है। हम कैसे हैं हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ठीक बात है। मैं मेरे बारे में सबसे ज्यादा जानता हूं, मैं अंदर क्या हूं और बाहर क्या हूं, और अंदर मैं क्या हूं ये मैं जानता हूं या वो, क्योंकि वो साथ में ही तो बैठा है महाराज। तू मुझे कहां ढूंढने रे बंदे, मैं तो तेरे साथ में। मैंने सोचा तुरंत उसने समझ लिया, अच्छा अब ये करने जा रहा है, ठीक है बेटे चल, मैं भी चल रहा हूँ। इन बातों को अगर हम समझ लें तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, कभी भी कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करने से पहले सोचेगा, अरे यार मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तो मेरा ही काम खराब हो रहा है, मेरे पुण्यों का नाश हो रहा है। जब जब मैं किसी के प्रति थोड़ी सी भी ईर्ष्या करता हूँ या किसी के प्रति कोई बात करता हूँ, तो मेरे पुण्य कम होते हैं, मेरे पुण्यों का नाश होता है। कथा आती है कि राजा था वो बड़ी प्रजा की सेवा करता था, खूब सेवा करता था, इतनी सेवा करता था बहुत ज्यादा, और इतना पक्का आदमी था, संत था वो, संत। और उसको इतने दुख आ रहे मारे, बड़े दुख आ रहे उसको। पहुंचा महात्मा के पास, गुरुजी बताओ मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे से गलती क्या हो रही है। कहते यही तो गलती है कि तुम कुछ गलती नहीं करना, बोलो जय। सारी दुनिया का भार तूने उठा रखा है, यही तो गलती है। तो कैसे मैं इस तरीके से बताऊं, ये तो बड़ी दिक्कत आ रही है प्रजा के साथ, प्रजा को दुख हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है जी, प्रजा को दुख हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है, मुश्किलें आ रही हैं बड़ी, अनाज उग नहीं रहे हैं, तो सब लोग राजा की तरफ तो देखेंगे ना प्रभु जी। राजा था एकदम साधु, तो महाराज ने क्या दे वो शिक्षा दे रहे हैं, महाराज शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हारे जो थोड़े बहुत पाप हैं वो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे, और तुम पापों को भोगने के लिए मौका ही नहीं दे रहे हो, पापों को खत्म करने के लिए मौका नहीं। क्या करना है कि तुम जो है वो एक वैश्या रहती थी वहां, कि उसके घर के सामने रात को चारपाई बिछा के सो जाओ, इतना करो, कुछ करना नहीं, बोलो जय श्री। उसके घर के सामने रात को जब वो सो जाए, सब सो जाए, उसके घर के सामने चारपाई बिछा के सो जाना और सवेरे उठ के आ जाना, भाई इतना करना। उसने कही तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब वो सो ही जाएंगे, किसी को पता भी नहीं लगना, कोई भी नहीं है, सो ही जाएंगे तो क्या दिक्कत है। रात को गया, जाके चारपाई बिछवाई और जाके सो गया, सवेरे होते उससे पहले ही। अब देखिए जब इस तरीके की कोई परीक्षा होती है ना, कोई बात होती, तो रात को नींद आती है क्या? वो इसी सोच में रहा, रात कब निकल गई, सवेरा वो आग लग गई। बोलो जय श्री। ये भगवान कृपा है, आग लग गई, आग लगी तो महाराज सब लोग देख रहे, अरे ये राजा यार इसकी घर के आगे, ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, ये तो बहुत बेकार आदमी, ये बताओ वैश्या के घर के सामने, अरे ये घर क्या रहा था भैया, ये तो हम तो सोचे तो बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा परमात्मा आदमी है, ये क्या है, तो बड़ा गंदा आदमी है। ऐसा उसको आधे से ज्यादा जो लोग उसको कॉन्फिडेंस भी करते थे, उनके मन में भी विकार आते ही उसके सारे पापों का नाश हो गया। बोलो जय जय श्री।
करेंगे वो पाप? कहाँ करेंगे? यस, जो जो ये बात को कह रहा था उसके पुण्य राजा के पास आ गए और राजा के पाप सारे वो लोग ले गए, सारे पाप उसके। क्योंकि वैसे तो एक बंदे को बच नहीं सकते थे, तो महात्मा ने पापों को बंटवा दिए। जहां तहां लंगर होते हैं ना, बड़े ध्यान से सुनना, जहां तहां लंगर भंडारे होते हैं, जो लंगर भंडारा भगवान की सेवा में नहीं हो रहा है, अपने नाम के लिए हो रहा है या किसी पुण्य के लिए हो रहा है जी, या किसी जैसे कोई मर गया उसके लिए करने लग जाते हैं, बताते नहीं है। और हम हैं कि बस पूरी देखी नहीं कि मर गए हैं, पूरी और सब्जी देखी नहीं कि बस लगे लाइन में, तो समझ लो कि वो पुण्य तुम्हारे जा रहे हैं, उस व्यक्ति के पाप कट रहे हैं और पुण्य तुम्हारे जा रहे हैं। चाहे इतना से जा रहा है, वो इतने इतने से उसके पास इतना हो जाएगा और उसके सारे पाप लंगर खाने वालों में पट जाएंगे। बोलो जय जय श्री। इसलिए जहां भी भंडारा होता है, जहां भी ये चीजें पूछनी पड़ेगी, क्या इस भंडारे का भोग लगा भगवान को? नहीं लगा। अच्छा, कथा हुई थी पहले या नहीं हुई थी? हमारे प्रभुपाद जी ने सिस्टम क्यों बनाया? क्योंकि शास्त्रोचित है, प्रसाद उसी को कहा जा सकता है जो भगवान को भोग लगे और उस भोग को पाने के लिए लोग आवे, और आवे तो भगवान की कथा भी सुने। क्योंकि उस प्रसाद, जो प्रसाद रूपी कृपा है, वो उनके लिए ही है जो कथा सुनते हैं। प्रसाद उनके लिए कतई नहीं है जो घर में बैठे और कहते हैं वहां से प्रसाद ले आना, उनके लिए प्रसाद नहीं है। उनको प्रसाद नहीं है, वो प्रसाद नहीं है, वो सिर्फ खाना है, वो खाना ले जाओ आप, प्रसाद नहीं है वो। उस खाने से, जैसे घर में खाने से बीमार हो गए, इसे खाने से भी बीमार हो गए। सीधी सी बात। कब लेके जाओ? जब पूरा हमारा सब एक एक बंदा कुत्ता बिल्ली बंदर भी खा गया हो। बोलो जय जय श्री। फिर अगर बच रहा है तो पूछो कि भाई यहाँ बच सकता है तो बांटो, नहीं तो अपने घर पे भी लेके जा सकते। ये नहीं कि यहाँ 10 बंदे बैठे हैं, हमने तो बाल्टी ली, निकल गए। ये खाना है, प्रसाद नहीं है। खाना पूर्ति, खाना पूर्ति करने जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं, बाल्टी ले जा रहे हैं, तो ले जा रहे हैं, तबला ले जा रहे हैं, तसला है नहीं, ढोलची, कुछ भी कहो, आप लाए होंगे, ठीक है, तो बोलो जय जय। इन बातों को हमें सब, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, हमारी भक्ति में क्या करती हैं? सुराग कर देती हैं, दाग लगा देती हैं। बाहर से तो हम चमक रहे हैं, बहुत बढ़िया, हाँ तिलक भी लगाया, हमने कंठी भी पहनी, हमारा एकदम साधु बन गए हैं, बहुत बढ़िया, दुनिया को दिख रहा है, अंदर क्या चल रहा है वो तो वो देख रहा है ना, वो देख रहा है। आप कितनी भी कर लो, कुछ भी होने वाला। मेहनत, श्रम एवं केवलम, सिर्फ मेहनत और कुछ नहीं। इस मेहनत का लाभ तब मिलेगा जब हम परंपरागत आगे बढ़ेंगे, है जी। बात को मानेंगे, मानेंगे कब? जब सुनेंगे, सुनेंगे ही तो मानेंगे कहां से? मैं नहीं कहता कि 100 लाइनें बोली जा रही है तो 100 लाइनें लेके चले जाओ, जरूरत नहीं है। वो 100 लाइनें 100 लोगों को भी हो सकती हैं। एक लाइन भी लेके गए तो लाइन से लाइन जुड़ी हुई है, जैसे एक चैन होती है, चैन से कड़ी जुड़ी रहती है। आप तो जानते हो, एक कड़ी निकल गई तो सारी चैन बेकार बेकार। और फिर हम कहते हैं हमने तो बड़ी लंबी चैन बनाई थी। अरे तो यार कड़ी, एक ही कड़ी निकल गई तो बात खराब हो गई ना। लेकिन धक्का मारते रहो फिर तो आप, कुछ नहीं होगा। तो हमें समझना होगा इन चीजों को। ये छोटी छोटी बातें हम इसलिए बताते हैं जो हमारे जीवन में प्रैक्टिकली घुसी हुई है, जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देती हैं, इन्हें हमें पहले खत्म करना होगा। हम सीधी सीधी मारे लंबी लंबी फेंकने लग जाए, आपको पता नहीं, हाँ अच्छा तो लग रहा है, अच्छा तो लगेगा क्योंकि भगवत कथा है, अच्छा तो लगेगा, परंतु वो जीवन में उतरेगा कैसे यार? वो तो मैं समझ ही नहीं पा
बहुत सारी छोटी छोटी तो ही बातें हैं, है ना जी। ये हमारे प्रैक्टिकल जीवन के अंदर की बातें हैं। इसमें कोई ज्ञान की बात तो है नहीं। कोई कथा, कोई भगवान की कोई चर्चा हो रही है क्या? नहीं हो रही है। अभी तक कोई चर्चा हुई भगवान की? नहीं हुई। क्या हो रहा है कि हम तैयार कर रहे हैं प्लेटफॉर्म। हम क्या कर रहे हैं? प्लेटफॉर्म। मेरा प्लेटफॉर्म पे सफाई होगी, सुथरी होगी तो मैं कहीं पे भी लेट जाऊंगा और मस्ती से सुन भी सकता हूँ, देख भी सकता हूँ, और इच्छा होगी तो सो भी सकता हूँ। यार चादर भी बिछाने की जरूरत नहीं है। बोलो जय जय श्री। सोने का मतलब ध्यान से सुन रहा हूँ, है ध्यान से सुन। तो हमें इन बातों का ध्यान देना पड़ेगा। देखिए भगवत गीता का जो महीना है इसमें हमें सबको प्रयत्न करना है। कल जाकर के प्रभु जी घर पे पढ़िए पेटियां, वहां से पेटी उठा के लाओ, यहाँ रखो। और जो जो लोग, देखिए यहाँ पर अभी हमारे प्रभु जी ने, नहीं ये बहुत अच्छी बात है, इससे उत्साह बढ़ता है। ये तुम्हारी थोड़ी चलेगी यहाँ पे, नहीं तो बड़ी राधा महाराज तो क्या बात नहीं। उत्साहित व्यक्ति को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तुमने क्या 10 मांगे मारे, हमने 5 पेटी से शुरू किया था। कितनी पेटी से? 5 पेटी से शुरू किया था। मैं कहा 5 पेटी हमारे घर पहुंच गई। अब क्या करेंगे? तो बांटने तो पड़ेगी, है ना जी। घर में थोड़ी धन नहीं आ रहा है। और फिर ठाकुर जी ने प्रेरणा दी और हमारे दनादन पेटियां आ रही है कितने सालों से और वो बढ़ती है। और भगवान ने फिर व्यवस्था भी ऐसी बना दी, क्योंकि हम प्रोग्राम वगैरह करते हैं तो ले 8-10 उठा के ले जाते हैं और 6 देते हैं वहां पे, भैया तो बात इसको है जी। तो पूरे साल में अपना काम हो जाता। बोलो जय ऐसी व्यवस्था ठाकुर बनाते हैं, ऐसी बनाते हैं। आप ये मत सोचो कि मेरे को अगर माध्यम बनाया है तो ये मेरे ऊपर वजन आ गया। वजन नहीं आया, तुम्हें चुना गया है, चुना गया है तुम्हें। और पता नहीं किसके भाग्य से तुम्हारी बारी आई है कि तुम्हें इस लायक भगवान ने बनाया कि एक आवाज में तुमने कह दिया हाँ इतना मेरा। बाकी तो सब ठाकुर देखेंगे, है जी। तो भगवत गीता को घर में भी रखना है और बांटना भी है। जितना हो सके हमें किसी को दान भी देना है, या फिर पैसे लेके भी हम दे सकते हैं। हमें भगवत गीता का प्रक्रिया जो है घर घर पहुंचाने का ये बीड़ा उठाना चाहिए। जो भटका हुआ है उसके घर तुम भगवत गीता इन प्रकार में तुम्हारे द्वारा वो अगर पहुंच गई तो आपके नंबर तो बढ़ गए। परंतु वो व्यक्ति अगर नहीं भी पढ़ेगा तो उसके बच्चे पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे तो उसके बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि ये भगवत गीता उस घर में से निकलने वाली। आज रसगुल्ले बांट दो, कल ही निकल जाएंगे घर से। बोलो नहीं निकलेंगे। परंतु भगवत गीता एक बारी गई महाराज तो कई पुस्तकों को तारने वाली है, क्योंकि भगवान और भगवत गीता में कोई भेद नहीं। मैं ये भी कह रहा हूं, इस बात को भी मैं आप समझना, भगवत गीता हमारे यहाँ हजारों प्रकार की, हजारों लोगों ने लिखी है, हजार तरीके से। परंतु जो वास्तविक भगवत गीता है यथारूप एज इट इज, भगवान ने क्या कहा, सिर्फ भगवान ने जो कहा वही काफी है। मैं अपनी तरफ से क्या जोड़ूं? तो हमारे दादा गुरु प्रभुपाद जी ने एज इट इज भगवत गीता यथारूप, हमारे भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है? ये देखो क्या लिखा है, भगवत गीता यथारूप एज इट इज, जैसा है वैसा। ये नहीं कि इसमें अच्छा ये बात है ना मैं और इसमें थोड़ा सा लिख दूं, अच्छा तो आप रख लो अपने पास, है? तो एज इट इज, जो जो ठाकुर ने कहा वही है, ठीक है ना जी। तो भगवान में और भगवत गीता में कोई भेद नहीं, इसलिए हमें घर में रखनी है। और कम से कम मैं कहता हूं 12 गीता तो हर घर में होनी चाहिए यार। पता है क्या के लिए? देखो मैं बताता हूं। मान लीजिए किसी की शादी में जा रहे हो आप, किसी के बच्चे के हैप्पी बर्थडे में जा रहे हो, किसी के मकान का सेलिब्रेशन हो रहा है ना जी, वहां जा, किसी की दुकान का हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हम देते हैं ना 1000 रुपए, कोई 1100 डाल के देता है लिफाफे में, कोई 500 देता है, देते कि नहीं देते प्रभु जी? ये 250 रुपए की गीता है, 500 देने हैं तो 250 की गीता और 250 लिफाफे में। बोलो जय जय श्री। हुआ कि नहीं? कितना जीवन भर में आपको नहीं बोलेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। ऐसे ही हम लोग
किया, मैंने ऐसे ही किया, कसम से। मैं पेटी खा लाता था, मैं यार पूरे साल में कितने लोगों के पास जाते हैं और प्रभु जी 500 रुपये देने, कम से कम 500 रुपये भाई मिनिमम है, देखो है ना नहीं, कहीं पे जाऊँ हमारे प्रभु जी 100 रुपये के तो बात खत्म हो गई है। तो पहले 11 रुपये में बात हो जाती थी, अब ऐसा है नहीं। अगर अपनी इज्जत रखनी है तो बेटा 500 है जी, इज्जत बनानी है नहीं तो वहीं से दूसरे दिन फोन आएगा, अच्छा तुम आए थे यहाँ, कितने लोग आए थे? नहीं होगा ऐसा, अच्छा 4 लोग आए थे, जब प्लेट पता कितने की थी? आप समझिए, अच्छा ऐसा है ना, सबको पता है इस बात का, तो कम से कम अपनी इज्जत रखने के लिए। और ये उपहार ऐसा वो जीवन भर आपका कहेगा, हाथ हो गई प्रभु जी, मेरे को आज तक नहीं मिला ऐसा, है नहीं? भगवत है कि नहीं? कितना अच्छा तरीका बताया ना। तो महीने में एक आधी जगह तो हम जरूर नहीं जाते, और मान लो मैं कहता हूँ साल में 6 जगह भी गए तो 6 गीता तो है ना पक्की, और उसके बाद में ज्यादा है तो ज्यादा हम कर सकते हैं, और जो बच जाए वो हम किसी को भी दान दे सकते हैं। इससे बड़ा दान कुछ भी नहीं। किसी के प्राण नहीं निकल रहे हो, मैं लिख के दे दूंगा स्टैम्प पेपर पे, लोग सोचते हैं यार कि मर रहे नहीं है, बड़े परेशान है, बहुत दुखी हैं, कैसे करें, क्या करें? गैया की पूंछ पकड़वा दो इनको, है तरीके हैं ना कुछ ऐसे होते, गाय की पूंछ पकड़ो तो व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं। अरे पूंछ पकड़ो, बाद में भगवत गीता ठाकुर साक्षात है, उसके हाथ से दान करा दो महाराज, तुम देखना 1-2 दिन में ही उसका उद्धार है। बोलो जय जय श्री। अजमाई हुई बात है ये। मेरे सामने, मेरे घर के सामने एक जैन साहब हैं, अभी भी हैं, घर है उनका, वो तो है, तो वो मर ही नहीं रहे थे यार, 4-5 पे कई महीनों से, 1-1.5 साल रोज ही बड़े दुखी थे। मैंने उन लड़कों से कहा नहीं ऐसा करो, तो भगवत गीता जयंती आ गई है, तुम ऐसा करो एक बेटी तो कम से कम इनका हाथ लगवा भी करवा दो। उसने सोचा फ्री में ही आ रही है, बोलो जय जय श्री। उसने कहा 2 पेटी ले आओ, फिर मैं करवा ही देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो प्रभु जी कसम से याद आता है, मैंने 2 पेटी ला के दे दी, उन्होंने हाथ लगवा के मारे बंटवा दी। अब मैं देख रहा हूँ पैसे कम देंगे, और वो तो निकल गए हमारे, वो तो गए, कह रहे कमाल हो गया प्रभु जी, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो मैंने कहा प्रभु जी उस सेवा काहे की सेवा? मैंने भगवत गीता, अच्छा पैसे से आई है? मैं कहा नहीं, ऊपर से बट रही थी, लुट रही थी, तुम नहीं पहुंचे थे, मैं ले आया था। तो अब यकीन करेंगे वो पैसे आज तक नहीं मिले। बोलो जय जय श्री। चलो थोड़े तो 2,500 रुपए की ऐसा हालत खराब होगी, मेरे को मानता है यार थोड़े से, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उनका कर्ज मेरे ऊपर रहा होगा, है जी, हो गया, जय हो, धन्य है। चलो मैं उद्धार तो हुआ बेचारे का, है जी। तो ये भगवान में और भगवत गीता में कोई भेद, किसी दुखी व्यक्ति को आप ये भगवत गीता दे दीजिए, मैं गारंटी से कहता हूं उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि वो उस राह से भटक गया है, इसलिए दुख ज्यादा हो रहे हैं। तुम उसको घर पहुंचा दो, वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, किसी दिन भगवान उसको प्रेरणा देंगे, वो लेके बैठ जाएगा। जिस दिन वो लेके बैठ जाएगा उसी दिन संबंध हो जाएगा उसका। बोलो जय जय श्री। क्योंकि साक्षात भगवान स्वयं श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, तो वो क्या कहा? ये भगवत गीता के लिए। तो हमें प्रभु जी ने 10 भगवत गीता के लिए बोला है, तो इनके लिए 10। आप में से जो जो चाहते हैं वो हाथ खड़ा करके कह सकते हैं कि इतनी भगवत गीता हम ले सकते हैं कि हम पूरे साल उन्हें बांट सकते हैं। तो आप इस चीज को, अगर अभी शर्म आ रही है तो न शर्म नहीं करनी चाहिए, हमें हाथ उठा के कहना चाहिए कि हम 5 भगवत गीता ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं। तो फिर पैसे देने की जल्दी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर का पैसा है प्रभु जी, पहुंच जाएगा, इतना हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप नाम लिखा सकते हैं, वहां पे भी बिटिया है, वहां पे भी आप नाम लिखा सकते हैं कि इतनी भगवत गीता हमें चाहिए। नहीं तो एक भगवत गीता तो हमें रोज चाहिए ही, प्रभु हर हफ्ते अपनी ही बुक हमें साथ में रखनी चाहिए, ठीक है।
तब आप देखोगे कि साथ में जब भगवान जा रहे हैं आ रहे हैं तो पक्का है बड़ी जल्दी से समझ में बात आएगी। जो बात यहाँ से सुन के जाओगे इसमें देख लोगे तो रिवीजन हो जाएगा तो समझ में भी आएगा। नहीं आएगा तो फोन करके पूछोगे कि समझ में नहीं आ रहा, तो बात समझ में आने लगेगी। तो आप सबसे निवेदन है इस चीज पर गौर करिए और ज्यादा से ज्यादा भगवद गीता बांटने का प्रयास करिए, जिससे कि हम 23 तारीख को सुंदर प्रोग्राम, उस दिन भगवद गीता का अध्ययन होगा, पूरा भगवद गीता पढ़ी जाएगी। सबकी बारी आती है उसके अंदर, जो जो पढ़ना जानते हैं इस तरीके से भगवद गीता पढ़ेंगे वहां, और फिर प्रसाद की व्यवस्था होती है। बड़ा सुंदर प्रोग्राम है, आप आकर के देखिएगा। यहाँ पे अभी लिख के रोक दिया, बना दीजिए वो एड्रेस वगैरह, जिससे कि सारे लोग जा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आज का श्लोक क्या टाइम हो गया? पौने 7 हो गए, तो 15 मिनट क्लास लेंगे। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। देखो हम भगवत गीता आज शुरू कर रहे हैं, आज से पहले हमने भगवत गीता से कोई बात नहीं करी थी। तो भगवत गीता हमारे शिक्षा गुरु ने हमें बताया था जब हम जाते थे, जिनके ये पोते बैठे हुए यहाँ, उन्होंने कहा भगवत गीता पढ़नी चाहिए 7वें अध्याय से। कहां से? हाँ, पहले अध्याय से पढ़ेंगे तो समझ में आने वाली नहीं। 7वां अध्याय क्यों? अब प्रश्न होता है क्यों कि ना तो शुरू से पढ़ी जाती है है ना जी? तो ये भैया आध्यात्म जगत है, ये भौतिक जगत नहीं। भगवत गीता भगवान ने बोली, भगवान के श्री मुखारविंद से निकली। भगवान कौन है उनके बारे में अगर हमें पता लगेगा तो हम उनके कहे वचनों पर चल सकते हैं। हमें यही नहीं पता कि भगवान कौन है। हमने सुना है कि भगवान है, पर भगवान का मतलब क्या है, भगवान क्या करते हैं, भगवान कैसे होते हैं, भगवान कैसे लगते हैं, भगवान तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान दिखने में कैसे लगते हैं, ये सारी चीजें हमें पता नहीं। तो भगवत गीता के 7वां अध्याय जो है उसका नाम है भगवत ज्ञान। क्या है? भगवान के बारे में जानो। बोलो जय जय श्री। तो जब हम भगवान के बारे में जान जाएंगे तभी तो प्रभु जी भगवत गीता को समझ पाएंगे। हमें ये पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति ऐसा है। अब ये जो बात बता रहा है तो ये इस तरीके से बता रहा है, तो उसी तरीके से हम उसे ग्रहण करेंगे नहीं? सच बातें बातें नहीं, 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 बातें। क्या बोल रहे थे? भागवत गीता में सब छोड़ सो गए।
7वां अध्याय है। क्या नाम है अध्याय का? भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान का मतलब क्या है? हाँ, भगवान के बारे में हमें पता होना चाहिए। वो कैसे हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका प्रयोजन क्या था, यहाँ आए क्यों, हमें ये गीता क्यों थमाई गई, ये सारी चीजों के बारे में पता होगा प्रभु जी, तभी तो हमारे अंदर आदर बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। जिस व्यक्ति के बारे में हम जानते ही नहीं है तो हम उसका क्या आदर करेंगे? आप बताइए, करेंगे कोई आदर? हाँ ठीक है, लोगों ने कहा है भगवान है, ठीक है जी, राम राम, हाथ जोड़ लो, इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। परंतु उन्हें एक बारे में पता लगेगा हमें, तो फिर हमारी श्रद्धा विकसित होती चली जाएगी, हमारी समझ में बात आएगी, फिर हमें इधर उधर के लोगों से पूछने की जरूरत, बोलो बोलो, पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, क्योंकि पर्दा क्लियर हो जाएगा कि भगवान ऐसे हैं। अब कोई भी कुछ भी कहता है, हमारे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने भगवत गीता में पढ़ा है। आज तो लोग भगवत गीता का नाम लेके अपनी बात कह देते हैं, क्यों? क्योंकि भगवत गीता के बारे में हमें पता नहीं है। और जब हमें पता लग जाएगा तो क्या बोल रहा, तो भैया तू क्या बोल रहा है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पागल, किसने बताया तुझे? ऐसे नहीं है, ऐसे है, तुरंत पेश करूंगी। नहीं होता है कि नहीं बेटा? जब मुझे पता है किसी चीज का तो मैं कैसे मानूंगा? किताब में कैसे नहीं आया, तो कैसे बोल रहा है ऐसा? पकड़ा जाएगा चोर। ये ऐसे चोरों ने ही सबकी मति का नाश कर दिया है, भटका दिया लोगों को। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। जो सत्य है उसका दर्शन हमें नहीं हो पाता। अभी अंबाला गया था मैं परसों, अंबाला है नहीं, अंबाला में था, तो वहां कीर्तन करने वाले राम जी का बड़ा अच्छे, वो राम शरणम ममा है नहीं, राम शरणम वाले लोग आए थे। उन्होंने कीर्तन किया और कीर्तन के बाद उन्होंने राम नाम की माला, और यकीन करना व्यासासन में बैठा हूं, मेरी आंखों में आंसू आ गया यार। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? ऐसे करेंगे तो सारे लोगों का नाश ही हो जाएगा, सब नाश कर देंगे ये। मैंने जो व्यक्ति ये बैठा है, टीचर है, तुम सबको बता रहे हो, तुम्हें खुद नहीं आता, तुम लोगों को बता रहे हो, लोग भी तो यही सोचेंगे ना, गुरु जी ने ये कहा, हम क्यों माने तुम्हारी? सच बात है कि नहीं? उन्होंने पता क्या किया? अब हम 5 मिनट सब लोग बड़े ध्यान से माला करेंगे, ऐसे बोला। और माला ये वाली नहीं थी उनकी, वो कपड़े के धागे की जो माला बनी होती है, हमने देखा होगा, धागे से बनी होती है ना माला, और उन्होंने ऐसे पकड़ी, और वो इठी हुई सी माला, इतनी सी थी, इतनी सी इठी हुई सी, और वो कभी हाथ में नहीं, नई की नहीं धरी थी उनके पास, क्योंकि हाथ में लेंगे तो गंदी तो होती है, चाहे कितने भी साफ हाथ हो, है जी। अब ये माला में इसमें चमक क्यों आ गई है? कारण बताओ इसका। तेल लगाया हुआ है इसमें? नहीं, ये मोती घिस रहे हैं, देखिए घिसते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन पर रोज मलाई होती है ऐसा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। तो ये क्या है? घिस घिस के गोल हो गई है जी, चमक आ गई इनके ऊपर, है ना? तो उन्होंने क्या किया, भाई ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। उन्होंने बोला राम की माला करो, जी राम 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 और राम है, वो माला हो गई धीरज जी का लग डाला यार इन्होंने। अब दूसरी माला करो, राम 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 राम, हो गया काम। माला मैंने कहा भैया ये माला भी खत्म हो गई। और मैंने उस वक्त तो नहीं बोला था पब्लिक में कि भाई पब्लिक में ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना जी, तो करिए नहीं, नाश सबका नाश कर देंगे, ये मानेंगे नहीं। बाद में मैंने उनसे पूछा, भाई प्रभु जी माला आपने करी है, राम नाम माला पे करा है? हाँ तो माला भी करा है हमने। मैं कहता मुझे माला है, माला पे ऐसे होता है? हाँ माला भी कर रहे हैं, राम 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 राम, ये क्या चल रहा है? ये माला पे चल रहा है राम। और यार ऐसे चलता है क्या? ऐसे चलता है क्या? सही लग रहा है आपको? राम 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 चल रही है माला, माला चल रही है भाई, ऐसे चलेगी क्या? ऐसे चलती है? बड़ा दुख होगा, बहुत दुख होगा, क्योंकि वहां और किसी के पास तो माला थी नहीं। तो माला की छोड़ो ना, तिलक तक नहीं लगा रखा था। तिलक तो कुछ लाल पीला हरा काला कुछ तो लगा हो यार माथे पे,
भगवान उसका माथा, उसकी शकल नहीं देखते बंदे की जिसके माथे पे तिलक नहीं है। नारद पंचरात्र में सीधा सीधा लिख रहा है, जिसके माथे पे तिलक। हम तुम लोग हम आपस में सब क्यों लगाते हैं? कम से कम मुंह तो दिखा दें भगवान को, है जी, हमारा मुंह तो देख ले भगवान कहाँ है। बोले हाँ मेरा ये अपना है ना, मेरा अपना है। जैसे कोई पहचान हो जाती है ना, अरे मेरा अपना है, दूर से दिख जाता है। चाचा अरे चाचा आ गए। तो चाचा की जुल्फ बहुत लंबी लंबी थी, उनको जुल्फ वाले चाचा ही होगा, पहचान है उसकी, है ना। ऐसे ही तिलक से पहचान है। जहाँ तिलक लगा के कोई हमें दिखता है तो हमें लगता है हमारा याद नहीं है, और तुरंत कहते हैं हरे कृष्णा प्रभु, तो कहते हरे कृष्णा, चाहे वो जानता नहीं है ना। मिल गया ना, तो कितनी खुशी होती है। जब कोई नहीं होता हुआ वो बंदा मिल जाए तो मेरे मजा आ गया, और वो भी कहता है आओ आओ प्रभु, कहाँ से आए, कैसे हो, क्या हो, चलो मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वहां मुझे सुंदर प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी, मैं भूखा मरने वाला नहीं। तो ये इस तरीके से हमें अपने परिवार को बनाना है, परिवार से जुड़ना है। कहीं पे भी हम जाएंगे, तुम देखना आपको इसका लाभ जब होने लगेगा ना, तब आपको हो गया आनंद आ गया, हम और बड़े परिवार में, हमें परिवार को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा। जितना बड़ा परिवार होगा उतना ही हम आनंद में रहेंगे। तो ये माला ऐसे ठीक नहीं है। मैंने उनसे कहा, जब शांत हो गए, मैंने वहां 10 मिनट, मुझे उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने गलती बहुत बड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि भाई साहब आए हैं, तो ये भाई साहब जो है बोलेंगे, क्योंकि मैं जिंदगी में गया था, उन्होंने कह दिया था कि हमारे भाई आए हैं, वो थोड़ा सा कोई भजन गाएंगे, उन्होंने बोल दिया। उन्होंने कहा ठीक है यार, जिसने कराया उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना जी, जिसने प्रोग्राम कराया उसकी बात तो माननी पड़ेगी। तो उन्होंने अनाउंस किया भाई साहब आए हैं, ये भजन गाएंगे। ठीक है बेटा, बुला लिया तुमने, हो गया काम। अब देखो, जो हमारे गुरु ने सिखाया है वो हम बोलेंगे, जो उनके गुरु ने सिखाया वो बोलेंगे, ठीक बात है। हमने कहा भैया भजन तो तुमने इनके भी बड़े सुन रहे हो तब से, सबसे पहला भजन कौन सा हुआ था, कौन हाथ खड़े करके बताएगा? किसी ने हाथ नहीं खड़ा करा। मैं कहा दूसरा भजन कौन सा हुआ था बताओ, कौन बताएगा? किसी को नहीं पता। तीसरा बताओ कौन सा हुआ था? तब एक बुढ़िया बोली वो तो मेरी गाती वही हुआ था। बोले भैया क्या हुआ? और तो भैया तेरे को अपनी याद है? हाँ वो मेरी गाती वो वाला गाया था इन्होंने, तो वो मुझे याद है, और बाकी तो मेरे काय को बैठे तुम लोग भैया, और मैं गाऊंगा तो वो भी तुमने कहीं गाया होगा या कुछ न कुछ हुआ होगा, या वो ऊपर से निकल जाएगा। मैंने कहा भजन नहीं सुनाएंगे, अब हम 10 मिनट बोलेंगे। तो गलती हो गई। यहाँ शासन पे बैठा हूँ, भगवान साक्षी है, जितने बैठे थे सारे रो रहे थे, सब रोने लगे, सारे रोने लगे। तुम रामायण की बातें करते हो, तुम्हें रामायण का पता ही नहीं है कुछ भी। राम की बातें करते हो, तुम राम के बारे में जानते क्या हो? ये मैंने धंधा बना रखा है इस तरीके से, हैं? राम को लेकर के अपना काम कर रहे हो, हम हॉस्पिटल बनवाएंगे, हम ये करेंगे। उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया बाद में, ये बैनर लगा हुआ है, इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो, हमने वहां पे जगह खरीद ली है, 1 करोड़ की मिल रही है, 25 लाख घंटे हो गए हैं, वहां पे हम हॉस्पिटल बनवाएंगे, हम वहां पे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैंने कहा तुम डॉक्टर से मिले हो जाके? डॉक्टर ही बन जाओ यार पहले, तभी हॉस्पिटल खोलना, काहे को यहाँ पे दिमाग खाला कर रहे भाई। मैंने मन में कहा सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए वो राम का सहारा लेके अपना काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। कम से कम 50 लोगों ने प्रोटी मेरे से नंबर लिया वहां। अब देखना कुछ ही दिनों में मैं अंबाला जाऊंगा भागवत कथा करने के लिए। बोलो जय जय श्री। हाँ गारंटी है। तो कहने का भाव है कि जो पवित्र है, जो शुद्ध है, जिसने सीखा है शुरू से, उसे कॉन्फिडेंस है, उसने थप्पड़ खाए हैं भाई, उसने मार खाई है, उसने बड़ी बातें सुनी है, तब छिलके गिल्ली बना है वो। अब कोई टच करेगा तो उछल के कनपटे में लगेगा, बोल दे तो गलत नहीं हो सकता, वो हम नहीं देख सकते। मैंने उन्हें कहा नहीं प्रभु जी आपने क्या क्या कहता, हम माला ही तो कर रहे हैं, माला पे कर रहे हैं राम। तो मैंने कहा माला पे किसने सिखाया?
कि हमारे गुरु कहते थे राम बोलते जाओ काम हो जाएगा। मैं कि तुम माला पे बोला था, उन्होंने बताया था कभी? कि नहीं वो तो हमें नहीं बताया कभी। तो जब नहीं बताया तो तुम क्या बता रहे हो? पहले पूछो तो सही, माला होते कैसी है यार? तुमने खींच ली, तुमने सोच लिया माला पे राम करना है तो राम राम राम। ये क्या चल रहा है भाई? कि माला पे नहीं चल रहा है? बताओ यार क्या सोचे यार, कौन समझाएगा? एक एक मोती का राम बोलो ना। ये मोती काय के लिए बनाए? रस्सी ले लो ना लंबी, फिर तो राम राम एक ही गांठ है उसमें, उसी में चलते रहो। ये काय को इतनी गांठें लगा रखी है इसमें? कहते अच्छा अच्छा ये एक मोती का राम बोल रहा है। मैंने तर गए, ये सब तर गए हैं जितने बैठे तुम्हारे सामने बात। अब बताओ, इतनी सारी भीड़ इकट्ठी कर रखी है तुमने, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो हैं? जो महाराज जिन्होंने सिखाया होगा उनकी भी मट्टी खराब कर रहे हो तुम। ये ठीक? इन बातों को समझना। तो भगवत गीता का कैसे होगा? अब तो टाइम नहीं हो रहा। तो भगवत गीता हमें 7वें अध्याय से पढ़नी चाहिए। अगली बार जब आप प्रभु जी मैं नहीं हूँगा यहाँ पे, तो भगवत गीता से श्लोक लेना 7वें अध्याय से। और अच्छा चलो मैं करता हूँ 10 मिनट में, ठीक है? सुनिए, पहला अध्याय, ये अध्याय भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत प्राप्ति तो 8वां अध्याय। हमें चाहिए भगवत ज्ञान। भगवान के बारे में जाने, तो जान जाएंगे तो प्राप्ति भी हो जाएगी। अगला अध्याय है भगवत प्राप्ति, ठीक है ना? तो 7वां अध्याय भगवत ज्ञान। इसमें अब ये श्लोक खुल गया तो यही सही है कि जो खुल गया वही ठीक है। ये श्लोक खुल गया है इसमें 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। कौन सा? क्या लिख रहा है आप बोलेंगे सभी, ठीक है? बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वं इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बोलो बहुनाम अनेक, जन्मनाम जन्म तथा मृत्यु के चक्र के, अंते अंत में, ज्ञानवान ज्ञानी, मां मेरी, प्रपद्यते शरण ग्रहण करता है। वासुदेवः भगवान कृष्ण, सर्वम सब कुछ, इति इस प्रकार, सब ऐसा, महात्मा मतलब महात्मा, सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की अनुवाद में प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं ध्यान से सुनो। भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अनेक जन्म जन्मांतर के बाद, बोलो, जिसे सचमुच ज्ञान होता है। एक एक शब्द को ध्यान से सुन के समझ के बोलना, तो तुम देखोगे कि मुझे ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सोच समझ के फिर उसे बोलोगे। क्या लिख रहा है? अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है। भगवान कह रहे हैं इस बात को,
कि जिसे सचमुच ये ज्ञान हो जाता है अनेक जन्म जन्मांतर के बाद, बार बार जन्म लेने के बाद, क्या ज्ञान हो जाता है? वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर और मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। क्या समझा आपने इसमें? जो व्यक्ति अनेक जन्म जन्मांतर के बाद अगर वो ये समझ लेता है कि सारे कारणों का कारण मैं हूं, मैं मतलब कृष्ण, भगवान कह रहे हैं इस बात को कि जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि सारे कारणों का कारण मैं हूं, वो व्यक्ति ऐसा महात्मा है जो अत्यंत दुर्लभ है। उसे महात्मा की उपाधि नहीं दी, सुदुर्लभ, दुर्लभ में भी दुर्लभ। क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी भी बात में अपनी बात जरूर जोड़ देता है। पक्का है? भगवान कह रहे हैं एज इट इज, जो मैं कह रहा हूं उसे जो व्यक्ति मान लेगा, समझ लो वो महात्मा नहीं, सुमहात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत ही मुश्किल से मिलता है और ये बिल्कुल अखंड सत्य है। भगवान का पाना बड़ा सरल है। अभी कोई समझाने की जरूरत नहीं है, अभी में बैठे लोग बैठे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि सारे कारणों का कारण मैं हूं, वो महात्मा ही नहीं, वो ऐसा महात्मा है जो मिलता नहीं है, सुदुर्लभ है, मिलना बड़ा मुश्किल है। इसके बाद हमने क्या बात कही थी, किसको बताया? ये बिल्कुल सत्य है कि भगवान को पाना सरल है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, आपके भी पास ठाकुर रोज आपको मिलते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको ठाकुर रोज नहीं मिलते। ये ध्यान से सुनना बात को। रोज हमें मिलते हैं, परंतु हम उन्हें देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। जिस दिन वो नहीं मिलेंगे उसी दिन चिल्ला के लोग कहेंगे राम नाम सत्य है। हाँ, ये ध्यान रखना। वो नित्य हमें मिलते हैं, वसंत कि हम उनके बारे में जानते नहीं है, उन्हें पहचानते नहीं है, उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। काश उनके बारे में हमें पता लग जाए तो देखते ही मुस्कुराहट आएगी कि नहीं आएगी? और वो तुमसे कहेंगे चुप, बोलियो मत, चुप। इतने में आपके आनंद हो जाए, बादशाह खिल जाएंगे कि नहीं? अरे वाह वाह वाह, ठाकुर मेरे को देख रहा है, मैं उन्हें भी देख रहा हूँ, वाह वाह वाह। फिर आप किसी की मानोगे? मानोगे आप किसी की? अगर वो आपसे कहेगा अरे तूने भगवान देखा है, तो आप कहोगे नहीं भैया मैंने नहीं देखा, तूने देखा ही होगा। है जी। अगर वो आपके सुर में बात करेगा तो तुरंत आप कहोगे हाँ, इसका मतलब तुमने भी देखा है जी। ठीक बात है कि नहीं? इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, क्यों इस तरीके से आपको करना चाहते हैं? कोई लोभ है कि कोई लालच है? आज तक कभी कुछ मांगा क्या? बताओ, कर 10 रुपए मुझे दे दो बीड़ी के लिए, है जी? मांगा क्या? बीड़ी, इसलिए बीड़ी को पास में नहीं आने दे, मांगना पड़ेगा। गुटखे के लिए मांगना पड़े, ज्यादातर लोग मांगते नहीं है, अरे चाय पिला ले, अरे चाय छोड़ दे यार, चाय को भीख मांगनी पड़ेगी। अच्छा एक बीड़ी के लिए पैसे दे दो, नहीं मांगते, एक गुटखा लाना है। एक बात बताऊं आपको, मेरे को याद आ जाता है, मेरी नई नई शादी हुई थी। तो मैं जो है गया, एक रिश्तेदारों में जाते हैं ना मिलने, दूल्हा दुल्हन है, तो मैं गया हुआ था, उनकी मौसी लगती थी वो, उसके यहाँ गए थे हम। तो हाँ, उन्होंने बड़े सुंदर से उन्होंने सब खिलाया पिलाया, बाद में उन्होंने 3 गुटखे दिए मुझे।
नाश है तुम ये काय को मेरे को समझा रहे हो यार, मैं तो पहली बार आया हूँ। मैंने कहा तुम्हें मेहमान को देने के लिए और कोई चीज नहीं मिली, ये गुटखा दे रहे मुझे। आप बताओ कैसे झटका लगा हुआ है। मैंने जीवन में जो चीज कभी देखी नहीं है जी, और वो मुझे दान में मिल रही है? तो मैं बात अभी तक भूला नहीं। देखो है, ये जीवन के तजुर्बे होते हैं ना जी कुछ, है जी। तो भीख मांगते हैं लोग इसके लिए, मेरे पास गुटखा नहीं है, बीड़ी नहीं है, सिगरेट नहीं है, मेरे को दारू पीनी है, पैसे दो, मैं मर जाऊंगा, मेरे को पैसे दो, है जी। कैसे कैसे व्यसन है, उसके लिए भीख मांगते हैं, मारे चोरी करते हैं, डाका मारते हैं, घर में क्लेश कर देते हैं, मारे डंडेबाजी हो जाती है, नहीं होती? अरे उन व्यसनों का नाश कर दो भाई। नाश करने के लिए शक्ति कहां से मिलेगी? यहां से मिलेगी। बोलो जय जय श्री। गारंटी है ये, बिल्कुल गारंटी, अखंड सत्य है। घर से कोई आए ना आए, घर में परिवार में से एक व्यक्ति भी आ गया तो पूरे परिवार को चेंज कर देगा, ये गारंटी है। बोलो जय जय श्री। परंतु आना कंटिन्यू पड़ेगा। ये नहीं कि आज आगे महीने भर बाद जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सारे काम एक तरफ, आंधी आए, तूफान आए, आग लग जाए, मुझे नहीं पता, मुझे वहां जाना है, तुम देख लेना, आग अपने आप शांत हो जाएगी। ठाकुर की परीक्षा लेते हैं। अरे आप तो रहे थे, वो क्या है, हमारे रिश्तेदार आ गए। अच्छा, भगवान से भी बड़े थे वो। अरे उनका भी कान पकड़ के यही ले आता यार। बोलो जय जय श्री। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ठाकुर जी पर पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए कि ठाकुर हमारे हैं। हे ठाकुर आप हमारे हो, हम कब आपके हो पाएंगे? बोलो जय जय श्री। तो कब हो पाएंगे? जब हम उनकी बात को मानेंगे। यही बात है ना जी। मैं प्रेम तो आपको बहुत करता हूं, पर बात आपकी नहीं मानूंगा, तो ये कैसा प्रेम है भैया? ये कौन सा प्रेम है? और हम यही कर रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? बहुनाम जन्म रावंते ज्ञान माम माम प्रबद्धते वासुदेव समिति समाहात्मा स्वदुर्लभ। ऐसा महात्मा बड़ा मुश्किल है मिलना। भगवान को पाना सरल है, पर महात्मा का मिलना बहुत ही मुश्किल है। एक शुद्ध भक्त का मिलना बहुत ही मुश्किल है। वो शुद्ध भक्त क्या है? वो शुद्ध भक्त ये है जिसको कोई लोभ ना हो, कोई लालच ना हो। अच्छा, तो फिर प्रश्न उठता है कि लोभ लालच बनाया ही क्यों था? प्रश्न तो उठता है नहीं? तुमने तो कह दी लोभ लालच ना हो यार, ऐसे तो फिर बनाया ही क्यों था लोभ लालच? ठाकुर ने बनाया है ना जी, बनाया कि नहीं बनाया? हम सब फंसे हुए ना जी उसमें। बनाया था, जिस काम के लिए बनाया उस काम में यूज नहीं लिया हमने। लोभ होना चाहिए, हे ठाकुर तुम मुझे कब मिलोगे? मैं आपको कैसे देख पाऊंगा? ऐसा कौन सा तरीका है? मुझे लोभ होना चाहिए। बाकी संत लोग बड़े आनंद ले रहे हैं, जो सत्संग में जाते हैं हंसते मुस्कुराते आते हैं। यार मैं क्यों रो रहा हूं? मेरी इच्छा होनी चाहिए, मुझे लोभ होना चाहिए। ये लोभ बनाया था इसलिए, लालच किस लिए बनाया था? ये लोग सेवा कर रहे हैं, मैं कर नहीं पा रही, क्यों नहीं कर पा रही? क्या मेरे अंदर कोई गंदगी है? क्या मैं उस गंदगी को साफ नहीं कर सकती? क्या मैं, मेरे अंदर जो खोपड़ी गंदी मेरी भरी पड़ी है, क्या मैं इस खोपड़ी को साफ नहीं कर सकता? मुझे लालच होना चाहिए। लालच इसलिए बनाया था, लालच इसलिए नहीं बनाया था कि तेरी जेब में कितने निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता। ये लालच का काम नहीं है। लालच की स्थिति है, उस स्थिति में आप रखिए, देखो आप लालच ही आपको फायदा करा देगा। बोल जय जय श्री। अरे ये लालच तो 10 रुपए का फायदा कराएगा, ये लालच तो 50 का, 100 का, 1000 का, 10,000 का फायदा करा सकता है, और ये लालच अगर हो गया तो जीवन बना सकता है। बोलो जय जय श्री। बना सकता है या नहीं? लालच बुरा नहीं है, क्रोध भी बुरा नहीं है। क्रोध मत करो, क्रोध बुरा नहीं है। क्रोध की स्थिति बुरी है। जहां क्रोध करना है क्रोध नहीं कर रहे, जहां करना है वहां कर ही नहीं है। बोलो जय जय श्री। हनुमान जी को भी क्रोध आया महाराज, क्या कर डाला उन्होंने? लंका में आग लगा दी महाराज। बोलो जय जय श्री। इसके लिए
अपने लिए मैं क्या करूंगा? बच्चे पालूंगा? कहीं के लिए लगा दिया? मेरे ठाकुर, मेरी माँ, उसको परेशान करना नालायक। हनुमान जी चाहते तो अकेले काम कर आते पूरा, परंतु उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा महाराज देख के आ जाओ, बस इतना ही करना। अगर उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है ना कि जाओ वहां जाके जैसा करना है वैसे कर लेना अपने दिमाग से, तो महाराज उनका दिमाग तो पूरा ही करके आता काम। इसके बारे में चर्चा करेंगे किसी दिन। पागल हो जाओगे आप सुनोगे तो, अंदर की बात कोई बताता ही नहीं है। लेकिन आप में चर्चा होगी ना तो मैं देखूंगा कि तुम्हारी आंखों में कितना पानी है, गारंटी है। लोटा ले लेके आना, भर के रह जाओ तो नाम बदल देना। बोलो जय जय श्री राम। तो राम है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नाही निमेष। निमेष मतलब निमेष बिल्कुल इतना सा भी अंतर नहीं है। तो क्या अंतर है? इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। बोलो जय जय श्री। इतना सा फर्क है। राम गंभीर है और कृष्ण चंचल चपल, चपल विशेष। वो 16 क्लास से हैं, ये 14 क्लास से हैं। राम जी 2 अठन्नी है, कृष्ण रुपया है। बोलो जय जय श्री। क्या फर्क है जी? क्या फर्क है? 2 अठन्नी और 1 रुपये का सिक्का, कोई फर्क है क्या? भाई इतना ही फर्क है, वो 2 अठन्नी है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये अठन्नी हो गए 2। कौन से? शत्रुघ्न और लक्ष्मण। ये एक माँ से हैं, ये एक माँ से है ना। क्या नाम है माँ का? यस, सुंदर है। और कौशल्या एक, ठीक है ना जी। तो 1 अठन्नी भरत जी हो गए और 1 अठन्नी लक्ष्मण और शत्रुघ्न और राम। राम तो नारायण है। बोलो जय जय श्री। भाई इतना सा फर्क है, इसे समझना है। तो यहां कृष्ण क्या कह रहे हैं कि वो साधु है जो समझने का प्रयास करता है। देखो इस श्लोक में बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है ना। टाइम भी हो गया है ना। प्रसाद भी कह रहा है कब पाओगे? बोलो जय जय श्री। अब मेरे पास आ जाओगे तुम्हारे, मैं खींच दूंगा लंबा, है जी। तो हम तो जल्दी से, थोड़ा तात्पर्य भी बहुत बड़ा है तो अब हम इसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम हो रहा है, क्योंकि तुम भी ऐसे ही समाधि में लग जाओगे, मैं भी बोलता रहूंगा तो वो ठीक नहीं है। तो यहाँ इतना ही मैं बता दूं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जान करके मेरी शरण में आ जाता है। कैसे आ जाता है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। फिर क्या कह रहे हैं? अहम त्वा, मैं तेरा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, सारे पापों का नाश कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। देखो भगवान को ऐसा क्यों बोलना पड़ा? मां सोचा मैं सत्य कह रहा हूं, डर मत। मैं सब क्यों बोलना पड़ रहा है भगवान को? क्योंकि उन्हें मानने में मेरी बात भी लोग मानते नहीं है, भगवान की बात भी हम मानते हैं, इसलिए भगवान को ऐसा बोलना पड़ रहा है। कहते मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, कसम से मैं सत्य कह रहा हूं, तू मेरी बात मान। जो व्यक्ति सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाएगा, मैं उसके सारे पापों का नाश कर दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं सत्य कह रहा हूं। मुझे याद देना ना, इसमें भी बड़ा सुंदर व्याख्या है, ऐसी आनंद हो जाए। अरे उस आनंद के सागर में गोता लगाने के लिए हमारे पटरी पे तो आना ही पड़ेगा। पटरी क्या है? ये जगह, ये क्या है? ये मैदान है, ये वो सरोवर है, आनंद का सरोवर। इसके किनारे पे तो आके बैठना ही पड़ेगा महाराज। हम ऐसे चील कौवे की तरह उड़ते रहे, उसमें गोता लगा पाएंगे क्या? अगर चील कौवे उड़ रहे हो गंगा जी के ऊपर तो लोग क्या डंडा उठाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई पटाखा चलाएगा, भागे यहाँ से, ये काहे को उड़ रहे हमारे। तो हमें चील कौवा नहीं बनना है, हमें पटरी के साधक बनना है। और फिर सोचना है कि गोता कैसे लगे,
अब बात बनेगी। बोलो जय जय श्री हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राउंड लगाएंगे और उसके बाद सब आरती करके फिर तसल्ली